हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएच मीन्स लाइफ। मैं हूं कौशिला मीन्स और आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा मॉर्निंग का समय और मेरी दीदी जो है माँ को ब्रेकफास्ट करवा रही है। और देख सकते हैं मेरे घर का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो माँ की वजह से कुछ हम लोग ने चेंजेस किए हुए हैं। बेड हम लोग का जो अंदर था उसे बाहर ले आया है और जो सोफ़ा वगैरह था उसको हम लोगों ने अंदर डाल दिया है। और इस वक्त ना प्लीज़ मेरे घर को हालत को इग्नोर कीजिएगा, बहुत ही बुरी हालत है क्योंकि अभी बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। हम लोग जैसे तैसे किसी तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। और ये जो है इवनिंग का है, टाइम हो रहा है। तो आज बहुत दिन से हम लोग का ना ये बनाना चाह रहे थे। तो बहुत लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि मतलब इसे खाया भी जाता है। तो एक्चुअली ये स्नेल है जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में घोंघी बोलते हैं। और देख सकते हैं ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और गांव देहात में हुआ ये काफ़ी कोई पसंद करते हैं, काफ़ी कोई को अच्छा लगता है। और टाउन वगैरह में तो आप लोग को नहीं मिलेंगे ये सब, लेकिन हमारे यहाँ ये मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और जो स्नेल होते हैं ना, इंग्लिश में तो इसे ये बोलते हैं स्नेल। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और ये अक्सर मिट्टी में ही पाए जाते हैं, जैसे कि वह नदी तालाबों में खेतों में पाए जाते हैं। तो ये मिट्टी जगह इलाकों में रहते हैं तो मिट्टी ही खाते हैं। और तो इस वजह से ना इसमें इनमें काफ़ी सारी मिट्टियाँ होती हैं। तो जब भी हम लोग इसे बाज़ार से लाते हैं, पहले तो हम लोग खुद ही बीछने जाते, मतलब चुनने जाते थे खेतों में तालाबों में। बट अभी ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग मिलते भी है बाज़ार में तो हम लोग ले आते हैं जब कभी खाने का मन किया तो इसे करीब लाने के बाद ना हम लोग 1 से 2 घंटे के लिए ना पानी में फुला के छोड़ देते हैं ताकि उसका जो मिट्टी है ना वो ईजली निकल जाए। और उसके बाद अच्छे तरह से धो धा के इसे हम लोग बॉयल करने के लिए हल्का नमक डाल के चढ़ा देते हैं। तो करीब 5 मिनट के बाद ये बॉयल हो जाते हैं। और ये बॉयल हो गए हैं ये कैसे पता चलता है, तो ये जो स्नेल है ना उसकी एक ढक्कन होती है, उसके खोल की ढक्कन होती है, वो ईजली ना वो अलग हो जाते हैं, अपने वो जो खोल है स्नेल के खोल से अलग हो जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ ये बॉयल हो चुका है। तो बस करीब 5 मिनट में ही ये बॉयल हो जाते हैं। तो बस यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि देखिए कैसे मतलब इसके ढक्कन निकल गए हैं। एक यही है पता करने का तरीका। और इसके बाद मैं इसे ढक दूँगी और फिर गैस ऑफ कर दूँगी। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है और कई जगह पे कई तरह से इसे अलग अलग तरीक़ों से बनाया जाता है। और गांव देहातों में इसे अक्सर खाया जाता है, मिल जाते हैं ये। और तो यहाँ देखिए ये जो हमारा स्नेल है वो बॉयल हो चुका है। और ये तो मेन है, आदिवासी लोग बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। एक तरह से ना ये नॉनवेज ही हुआ। और यह देख सकते हैं ये हमारा जो स्नेल है वो बॉयल हो चुका है। तो सारा इसका जो पानी है जैसे कि वो निकल जाए, इसी के लिए हम लोग इसे सूप में इस तरह से निकाल लेते हैं और ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। और फिर ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा तो फिर हम लोग इस स्नेल को जो है वो उसके खोल से निकाल देंगे। बहुत सारा से स्नेल पाए जाते हैं, कोई बड़े वाले होते हैं, कोई छोटे वाले होते हैं, कोई मीडियम होते हैं, कोई खाने लायक होते हैं, कोई खाने लायक नहीं होते हैं। तो ये खेतों में पाए जाते हैं, नदी तालाबों में पाए जाते हैं, तो ये खाने लायक होते हैं। और बंगाल, उड़ीसा हुआ, यहाँ के ट्राइब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ के ट्राइब लोग ना इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और यह काफ़ी हेल्दी होता है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये बॉयल हो चुका है। और जो मेरी दीदी है वो इसे खोल से किस तरह से निकाल रही है। तो सबसे पहले तो इसका ढक्कन हटाया जाता है, उसके बाद उसे पिन या जो सुई होती है लंबी वाली उसके सहारे से इस तरह से निकाला जाता है। और इस तरह से स्नेल ना लंबे आकार का निकलता है, बट उसका जो पिछला हिस्सा है ना उसे इस तरह से तोड़ के हटा देना है। और उसके बाद
जो सामने का हिस्सा होता है ना वो सिर्फ खाने लायक होता है, वो सिर्फ खाया जाता है। तो यहाँ बस हम लोग दोनों जो हैं देख सकते हैं। एक बार मैंने दीदी को कहा कि एक अच्छे से लंबे से निकाल के दिखाइए ताकि मैं वीडियो में दिखा पाऊँ। तो देखिए इस तरह से जो पीछे वाला है ना उसको तोड़ के बस सामने का जो हिस्सा होता है स्नेल का वो हम लोग सिर्फ पकाते हैं। और कई तरह के स्नेल होते हैं। सी स्नेल बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा और वीडियो वगैरह में। और यहाँ देखिए ये एक तरह से नॉनवेज की तरह ही है, मांसाहारी ही है। तो यहाँ बिल्ली को स्मेल आ रही थी हम लोग की बिल्ली को, तो बस वो भी यहाँ बैठ गया था। पर मेरी दीदी उसे दे रही थी ना तो वो खाया ही नहीं, बस सूंघ के ऐसे ही चला गया, उसे वो पसंद नहीं आया। पर इसमें हल्का हल्का मांसाहारी का महक आ रहा था, इस वजह से वो ऐसे यहाँ बैठा हुआ था। तो यहाँ देखिए अभी मैं भी आ गई हूँ बनाने के लिए। और ये रही मेरी माँ, तो पता नहीं उनका क्यों गला टेढ़ा ही रख पाती है। और अभी ना उनको पूरी तरह से सेंस नहीं आया है, वो थोड़ी सी सेंसलेस ही हैं अभी। धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा है कि वो धीरे धीरे ठीक होंगी। तो यहाँ देखिए हम लोग की बिल्ली बैठी हुई है और फिर हम लोग दोनों फटाफट से बना ले रहे हैं। और नहीं इसे ज़्यादा ठंडे में नहीं बनाना, अगर खोल ज़्यादा ठंडा हो जाते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं निकलते। ऐसे गर्मा गर्म ईजिली निकल जाते हैं, मीडियम गर्म रहा तो। और काफ़ी थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग है लेकिन बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। अगर आप लोग को बाज़ार में कहीं मिलती हैं तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आँखों की रोशनी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और आदिवासी लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर ना नेचुरल चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं। और ये देखिए माँ बैठी हुई है और हम लोग यहाँ बना ले रहे हैं। और डॉक्टर्स ना बहुत मतलब हम लोग को ये कर किए हुए हैं कि हाँ ये ठीक हो जाएंगे। पर कभी कभी ना माँ ना बिल्कुल सेंसलेस हो जाती हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं बिल्कुल उनको पता नहीं चलता है। और यहाँ देखिए हम लोग का रेडी हो चुका है। हम लोगों ने खोल से इस तरह से निकाल के इसे 2-3 पानी इसे भी धोना होता है क्योंकि मिट्टी ही होते हैं इनमें, तो अच्छे से साफ़ करना होता है, नहीं तो फिर खाने के टाइम मिट्टी मिट्टी लगते हैं। तो यहाँ तो माँ को मसालेदार खाने देने के लिए मना किया गया है। तो यहाँ पे देखिए अभी रात का समय हो रहा है और अभी माँ को खिलाना पड़ता है और ज़बरदस्ती ही खिलाना पड़ता है। वो कभी खुद से अभी कुछ नहीं कर पाती है, सारा चीज़ हमें ही करना पड़ता है। इस वजह से मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता वीडियोस वगैरह बनाने में। और एक क्योंकि बच्चे भी हैं माँ भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। तो कभी कभी नहीं खाती है ना तो मेरी दीदी ना बहुत ज़बरदस्ती उनको करती है, दीदी को गुस्सा भी आ जाता है। पर क्या करें, गुस्सा से तो कुछ काम चलने वाला है नहीं। बट इसी तरह से डांट डपट के हम लोग को माँ को खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग इसे अभी अभी इन्हें खिला रहे हैं सफोला का जो ओट्स आता है ना, तो वो अभी खिला रहे हैं। साथ में है अंडा, बॉयल्ड अंडा। और जो ये है ना ये दवा ही है। तो एक्चुअली ना माँ ना दवा खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है, मतलब खाती ही नहीं है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं ना दवा को थाली में एक तरह कूट के रख देते हैं और खाना के साथ ही एक एक चम्मच खिला देते हैं, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा खा दवा है उनके लिए, तो एक ही साथ देना ना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और उसके बाद देखिए अभी मैं ये किचन का दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ जो स्नेल की सब्ज़ी है उसके बनाने के लिए मैंने तैयारी कर रखी हुई है। तो ये रहा हमारा स्नेल और साथ में है ये चना जो कि मैंने फुला रखा था। और साथ में मैंने सारा कटिंग चॉप किया लिया है, प्याज मिर्ची टमाटर लहसुन वगैरह। तो मैं यहाँ सरसों का तेल से बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं सरसों का तेल करीब 1 चम्मच के करीब है, मैं चना यहाँ फ्राई कर लूँगी। और चने की सब्ज़ी आप कभी भी किसी के साथ भी बनाते हो तो चने को आप हल्का सा फ्राई कर लेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, जिसका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसका जितना भी कच्चापन है ना वो दूर हो जाता है। तो वैसे तो स्नेल की सब्ज़ी को ना बहुत से तरीके से बनाया जाता है, भुंजिया बनाया जाता है, इसका तरी बनाया जाता है, बेसन के साथ भी बहुत कोई पसंद करते हैं, सत्तू के साथ और कई तरह की सब्जियां के साथ मिक्स करके भी इसे बनाए जाते हैं। पर हम लोग को रूखा सूखा मतलब ऐसे चना के साथ सिंपल अच्छा लगता है, आलू के साथ भी ये काफ़ी टेस्टी रहता है। तो यहाँ देखिए करीब 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ चना को फ्राई कर लिया है, उसके बाद मैं इसे निकाल दूँगी। आप
आलू भी डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है आलू के साथ सब्ज़ी। पहले आलू को फ्राई करके इसी तरह निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्नेल को भी हल्का सा फ्राई करना है। और यहाँ पे देखिए चना फ्राई हो चुका है, तो मैं करीब 1 चम्मच और तेल दूँगी। सरसों तेल ही यहाँ मैं इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद में यहाँ स्नेल को भूंज लूँगी। और फ्रेंड, जब भी आप जैसे बड़े नहीं, मतलब पर्यटन क्षेत्र जो होता है ना, जैसे पुरी वगैरह और थाईलैंड, ये सब में ना स्नेल बहुत ही नई नई तरीके और अच्छे अच्छे तरीक़े से बना के खिलाया जाता है, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो ये सब खाना पसंद करते हैं, और उनका बनाने का तरीका भी बहुत अलग है। और लेकिन झारखंड में इस तरह से बहुत अलग अलग तरीक़ों से भी बनाया जाता है, पर हम लोग बहुत ही ऐसे सिंपल तरीके से ही बनाते हैं, क्योंकि इसका नेचुरल स्वाद जो है वो मिलेगा हमें और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो देखिए करीब 2 मिनट बाद मैंने इसे यहाँ फ्राई कर लिया है। तो उसके बाद देखिए मैं इसे कढ़ाई से निकाल दूँगी, क्योंकि हम लोग इसी कढ़ाई में बनाने वाले हैं। कोई मतलब मैं दूसरा कढ़ाई इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो सबसे पहले इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है नमक के साथ। और उसके बाद देखिए ये हमारा यहाँ रेडी है, स्नेल भी भून चुका है और चना भी। तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ सरसों का तेल ले रही हूँ, और साथ में अभी डाल दूँगी जितने भी मैंने चॉप करके रखे थे ना प्याज मिर्च, वो सारा मैं एक साथ भून के यहाँ डाल दूँगी। तो यहाँ ना आजकल ना थोड़ी बहुत लाइट्स की भी प्रॉब्लम हो गई है, वोल्टेज ना बहुत ज़्यादा कम आ जाती है, हो जाती है, तो दिक्कत हो जाती है। और फ्रेंड, मेरे वीडियोस में व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, बट लाइक भी आ रहे हैं, पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फ्रेंड। और अगर कोई भी मिस्टेक्स नज़र आती हैं मेरे चैनल पे, मेरे वीडियोस में, तो आप बेझिझक बोल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे सुधारने की। और मैं फ़िलहाल अभी रेगुलर वीडियो नहीं डाल रही हूँ, मुझे पता है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोस डालूँ। वीडियोस तो होती हैं मेरे पास, पर एडिट करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, डिस्टर्ब होता है इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए प्याज मिर्चा को भूनने के बाद मैंने यहाँ टमाटर डाल दिया है। टमाटर को भी हल्का नमक डाल के भून लेना है, क्योंकि टमाटर में थोड़ा सा कच्चापन रहता है ना। तो आप जब भी टमाटर पकाएं तो करीब 1 से 2 मिनट के लिए उसे ढक के ज़रूर पकाएं। इससे इसका स्वाद, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ देखिए 2 मिनट के करीब मैंने यहाँ टमाटर को भून लिया था, और मेरे टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। और बरसात के दिनों पे ना मोटी चमड़ी वाले टमाटर ना बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और मोटी चमड़ी वाले जो टमाटर होते हैं ना, वो गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा टमाटर भून चुका था। तो अब जितने भी ड्राई मसाले हैं ना, सूखे मसाले, वो मैं यहाँ डाल दे रही हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने डाला है यहाँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। और इन सभी को अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका जो मसाले का जितना भी कच्चापन है वो चला जाए और ये अच्छे से भून जाए। मसालों को अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी सब्ज़ी में। एक सिंपल सी आलू की सब्ज़ी में भी मसाले अगर हम डाल रहे हैं तो उसे अच्छे से भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ देखिए मेरा मसाला भून चुका था। तो मैं यहाँ जो हम लोगों ने सबसे पहले हल्का हल्का फ्राई किया था ना स्नेल और चना, वो मैं यहाँ ऐड कर दे रही हूँ। तो इस तरह से आप अच्छे से मसाले यहाँ मिक्स कर देना है। और जब भी हम लोग कोई सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि हल्का मीडियम फ्लेम पे ही बनाएं। तो मेरा यहाँ कोई भी हाई फ्लेम नहीं है, एकदम मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करना है, ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं। और नमक वगैरह ना बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बॉयल करने के टाइम भी डाला था, फिर बीच बीच में जब हम लोगों ने इसे फ्राई किया तब भी डाला है, और टमाटर वगैरह में भी डाला है। तो यहाँ देखिए करीब 5 मिनट भुनने के बाद मैं यहाँ लिक्विड के करूँगी, इसे थोड़ा सा तरी करूँगी, लुट-पुट जो हम लोग बोलते हैं ना, सिंपल, वो मैं डालूँगी। ना तो ज़्यादा पानी वाला, ना ही सूखा, इस तरह से। लेकिन इसकी सूखी सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत मज़ेदार लगती है। तो यहाँ देखिए हमारा जो स्नेल चने की सब्ज़ी है वो बिल्कुल रेडी है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर स्नेल का जो स्वाद है ना, वो नहीं मिल पाएगा। इस वजह से मैं
या तो प्याज के साथ भी बनाना मैं पसंद करती हूँ सिर्फ, और इस तरह से चने के साथ। और आलू वगैरह भी डालने से क्या होता है ना, आलू काफ़ी स्वाद आ जाता है, इस वजह से मैं आलू बहुत कम डालती हूँ। चने के साथ मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। आप को बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे कि आप स्नेल की सब्ज़ी कैसे बना सकते हैं, तो मैं तो इसी तरह से सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि स्नेल क्या होता है, इसकी सब्ज़ी वगैरह भी बनती है। तो कोशिश कीजिए खाने की, नेचुरल चीज़ें खाने की, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। और बस यहाँ देखिए मेरा ये रेडी हो चुका है। तो लास्ट में मैं यहाँ डाल दे रही हूँ धनिया पत्ता, क्योंकि इससे स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस मैं यहाँ गैस ऑफ कर दे रही हूँ, और हम लोग यहाँ, मेरी जो दीदी है वो निकाल रही हैं। तो माँ को तो वैसे मसालेदार खाना मना है, तो हम लोगों ने उन्हें नहीं दिया है, बस हम ही लोग निकाल रहे हैं अपना खाना। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, बने रहिएगा मेरे चैनल में, ताकि आप लोग को इसी तरह से अच्छी अच्छी कुछ ट्रेडिशनल यूनिक फूड आप लोग को देखने को मिले। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।